हेलो त्रिंकी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आई एम व्लॉगिंग। सो टुडे इज़ आवर 6th मंथ एनिवर्सरी। आई नो बहुत लोगों को क्रिंज लगेगा, सब कुछ लगेगा, बट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या करें, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव गॉट अ सरप्राइज। तो हस्बैंड हैज प्लान्ड समथिंग। आई हैव नो आइडिया वेयर वी आर गोइंग, बट इट्स फॉर सम स्टेकेशन। सो इट्स इन पालक्काड। So it's in Palakkad. तो now we are heading from Ottapalam to Palakkad and I have no idea 1.5 hour लगेगा। कुछ तो फार्म टाइप में जा रहे हैं, रिजॉर्ट टाइप में जा रहे हैं, I have no clue। तो जैसे इससे मुझे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, वैसे मैं आप लोग को भी बताऊंगी। बट मैंने सोचा व्लॉग कर लेते हैं। दिस कैन बी लाइक अ मेमोरी। तो लेट्स गो। सो गाइस, ये कोई तो विलेज से लेके जा रहा है। मेरे को सच में भी डाउट होने लग गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक सो विलेज एंड बहुत ही मतलब ग्रीनरी एंड बहुत आउटस्कर्ट्स में पालक्काड में। आई फील लाइक वी हैव कम टू दिस रिजॉर्ट। इट्स तनिमा फार्म लाइफ। काफ़ी प्रिटी लग रहा है यार। और यहाँ पे लाइक यू हैव पार्किंग एरियाज इज वेल एंड इन्हीं की बग्गी आएगी, तो उस बग्गी में ही जा सकते हैं। दैट्स हाउ द सिस्टम इज। लेट्स गो एंड सी। दे काइंड ऑफ टाई बैंड्स बेस्ड ऑन आपका स्टेकेशन है या डे आउट ट्रिप है। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ और इट्स लाइक अ फुली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेटअप इनसाइड। तो यहाँ से आई थिंक वो क्या बोलते हैं उसको, द रोप वे, लोग हैंग करके जाते हैं ना अपने आप को। दोज थिंग्स ऑल्सो देयर। सो लेट्स सी दैट। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डिटेल्स यार। लाइक बुकिंग्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो मंथ्स एंड मंथ्स की बुकिंग्स चल रही है यहाँ लोगों की। लेट्स सी। ये स्काई साइकिलिंग इज़ ऑल्सो देयर। ओह माय गॉड, नाउ आई एम एक्साइटेड टू डू एवरीथिंग। वेल, देयर आर सो मेनी लाइक डिफरेंट विलाज एज वेल, जैसे नालिकिट विला, रेड फोर्ट लग्जरी विला। तो बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ विला वी रिक्वायर, आई थिंक वी कैन बुक इट। बट बहुत ही प्रिटी है, मतलब सारे वेजिटेबल्स यार। आम वाम देखो, मस्त लग रहा है। ओ गॉड, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बहुत भूख लग रहा है। तो लंच, डिनर एंड कल का ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो चेक इन टाइम इज़ लाइक अराउंड 2 PM। हम 1 o'clock आ गए हैं। एंड यहाँ पे वेज कोर्स ऑफ मील भी है, नॉन वेज कोर्स ऑफ मील भी हैं। यहाँ पे ऐसे आराम से चिल करने के लिए यू हैव स्पॉट्स। ओह माय गॉड, क्यूट सड़क्स। സമയം എടുക്കും അവിടെ. ओके। एंड यू ऑल्सो गेट अ गाइड। जैसे आप घुसते हो, यू मतलब एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी अबाउट द पैकेज, द अमाउंट एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर फैसिलिटीज़ यू गेट, व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन द पैकेज, सो दैट एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाए। क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टिल एक्सप्लोरिंग, तो मुझे इन डेप्थ डिटेल नहीं पता, तो दैट्स वाई आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। थैंक यू बोलना तो बनता है गाइस। तो अभी रिफ्रेशमेंट्स और सब कुछ मिलेंगे। तो यहाँ पे अच्छा मतलब നല്ല ഇതുണ്ട്, ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. एंड आई थिंक दिस इज़ द रेस्टोरेंट अले. सो वी गेट काफ़ी प्रिटी और इतना नीट एंड क्लीन है। बहुत बैठने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। यू ऑल्सो हैव कयाकिंग आई थिंक, क्योंकि कयाकिंग बोट्स रखे हुए हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो दे प्रोवाइड अस विद अ हेड बैंड थ्रू आउट सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, विच इज़ सो गुड। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने स्काई रोप साइकिलिंग करी थी। ऑनेस्टली अंदर से तो मेरी हालत बहुत ही टाइट थी, फट रही थी मेरी, बट आई रियली वॉन्टेड टू डू इट एंड अनलॉक माई फियर। तो हेलो, से हेलो। दिस वॉज सो मच फन। वी डिड द स्काई रोप साइकिलिंग एज वेल एज द दूसरा वाला रोप है ना, वो सब कुछ किया। बट रोप का आई थिंक ही फॉरगॉट टू टेक द वीडियो, बट इट्स फाइन। वहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं विच यू कैन सी। ये सब हम खाने के बाद आराम से करेंगे बाद में। മോര് പോലെ മോര് തന്നെയാ അത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പം അതും കാലി.
നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. Okay. You also have giant swing there. उसके बाद हमने ये 360 डिग्री साइकिलिंग भी की थी, बहुत डिफ़िकल्ट था. We had so much fun doing the giant swing and वो साइकिल वाला भी हमने किया था, but that is a little task to do. बट अभी हम फूड खाने जा रहे हैं, तो हमने नॉन वेज मील्स बोला है, तो आई थिंक बहुत सारी ये फ़िश एंड ऑल दोज थिंग्स मिलेंगे. एंड यहाँ पे ना ये फार्म फ्रेश डाइनिंग जैसा भी है. आई थिंक यहाँ पे इज़ द फूडिंग. सो जाते ही हमने नॉन वेज एक्चुअली ऑनलाइन बुक कर दिया था, तो सद्या टाइप ही फूड था विद अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर फार्म एंड चिकन था. उसके बाद एक बहुत ही बड़ा फ़िश फ्राई का पीस भी था. इट वाज आल्सो फ्रेश एंड ऑर्गेनिक, काफ़ी अच्छा टेस्ट था. एंड उसके बाद मीन करी भी था विच इज़ फ़िश करी. रसम सांबार मोर था एंड रसम फॉर स्वीट डिश. द फूड वॉज सो गुड. डिड यू लाइक द फूड? Yeah, so good. Like the fish curry, the fish fry, everything was spot on. उसके बाद विलेज टाइप स्टाइल गेटअप लेके मैं पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी वीडियो बनाने. उसके बाद बहुत ही सारे एग्जॉटिक birds and reptiles थे वहाँ पे, including a lot of like lizards and snakes and different types of fishes and different types of birds. So वो सब हम एक्सप्लोर कर रहे थे. मुझे किसी का नाम ही नहीं पता. उसके बाद ये क्यूट सा हमने माउस भी पकड़ा था. ओ माई गॉड, इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट कर तो रहे थे. उसके बाद एक छोटू सा टॉर्टोइस जैसा भी था. मज़ा तो आया एंड ये भी हम सब ने मतलब फ़ील किया. एंड लास्ट में इवन बर्ड फीडिंग भी था जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया. एंड वी वर लकी कि बर्ड्स हमारे हाथ पे बैठ गए थे. आफ्टर दैट एक टॉय ट्रेन में बैठ गए थे. एक्चुअली ये बच्चों के लिए बनाया, बट हम भी मन से बच्चे हैं गाइस. उसके बाद ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम स्टेज हैं जो यहाँ के विजिटर्स आके रह सकते हैं. അതിനെ പകുതി മതി 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 മതി. डिफरेंट है. काफ़ी टाइप के एडवेंचरस फन एक्टिविटीज़, टर्फ भी है, आर्चरी भी है, ये सब ने हमने ट्राई किया. उसके बाद इवनिंग का स्नैक टाइम हो गया था. एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. तो हमने चाय, थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा कप्पा एंड चटनी खाया था, कॉफ़ी पी थी, मतलब सब कुछ किया था. उसके बाद हम गो कार्टिंग के लिए गए. यू ऑल्सो हैव लाइक गो कार्टिंग हियर. दिस इज़ हाउ द ट्रैक लुक्स लाइक. नेक्स्ट एक्टिविटी थी फ़िशिंग. चाइनीज़ फ़िश नेट्स थे विच वॉज अ टोटल फेल फॉर अस. ये काफ़ी डिफरेंट सा कुछ हमें फ़िशेस भी दिखे, वो भी देखा. उसके बाद मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कयाकिंग की. बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस था, मस्ट ट्राई. मतलब बहुत ही मज़ा आता है. 10 on 10. आफ्टर दैट फार्म के बाहर हमारा विला स्टे था विच इज़ नोन एज द मैंगो विला. काफ़ी ब्यूटीफुल एम्बियंस, प्रॉपर्टी प्लस वर्थ, आई थिंक मोर वर्थ दैन द मनी वी पेड फॉर. काफ़ी मस्त था. तो हम जल्दी फ्रेश अप हो गए थे क्योंकि उसके बाद बैक हमें फार्म जाना था. फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन डांस वाला सिस्टम बनाया, तो वहाँ आके मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया. ക്യാമറമാൻ കൂടെ നടക്കുന്നു. See, you have this too. Both the sides. Thousands of tears later. So guys, अभी हम सब रेडी हो गए हैं एंड रेडी होके वी आर हेडिंग टू डिनर, like heading for dinner. And the dinner is in the TFL. TFL is like the Tanima Farmlands. So actually क्या होता है कि ये जो हमने सबसे लास्ट में मोमेंट में बुकिंग की थी, तो बाकी सारे जो विला के अंदर जो स्पॉट्स थे वो सब कुछ मतलब बुक्ड थे. सो ये वाला मैंगो विला पे हम है. दिस इज़ लाइक अ सेपरेट वन बंगलो एंड काफ़ी अच्छी विला टाइप प्रॉपर्टी है. लव्ड इट. एंड तो वी हैव टू कम आउटसाइड फ्रॉम द तनिमा फार्मलैंड टू हियर. सो अभी बस यहाँ से हम फ्रेश होके जा रहे हैं, बट वेरी क्लीन, वेरी प्रॉपरली मैनेज्ड. एंड यहीं पे इनके रिलेटिव्स भी रहते हैं सेम कंपाउंड में, तो रात को कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिकॉज फुली इट्स लाइक इन ग्रामम मीन्स लाइक विलेज. सो अभी हम डिनर पे जा रहे हैं और डिनर का भी जो हमें वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए वो सब कुछ हमें ऑनलाइन ही बोलना पड़ता है इनको. तो हमने नॉन वेज बोला है, तो अब लेट्स सी. एंड कैंप फायर भी है, सो लेट्स गो. नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर. डिनर पे भी मैंने चपाती, थोड़ा सा अल्फाम, थोड़ा चिकन करी एंड सैलड लिया था. देन ये कोकोनट के बाग से बना वाला कुछ तो जूस था विच वॉज ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग. एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स प्लेस. उन्हें और डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ आइटम्स लिए थे. एंड दिस वॉज हाउ द ब्यूटिफुल एम्बियंस लुक लाइक. काफ़ी मज़ा आया. एंड कुछ तो इन्होंने वेरी लेस स्वीट वाला एक स्वीट डिश भी बनाया था.
So guys, bonfire भी हो गया है. The food was actually really good. And उसके बाद even rooms में ना they also give the seasonal fruit जो fresh इनके फार्म से आता है. तो हमारे रूम में बाद में फिर हमने मंगवाया था. तो we got 3 ripe mangoes. I love mangoes. वो मैं vlog में दिखाना भूल गई. But yeah, that is that. तो अभी we are done for the night. और भी activities कल बचे हुए हैं. Like we have to go to the farms and things like that. तो mushroom भी plantation इनका है, mushroom fielding and all. सॉरी मशरूम प्लांटेशन एंड ऑल. सो वो सब भी हम देखेंगे. ड्रैगन फ्रूट फार्म भी है आई गेस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो. वील कंटिन्यू दिस व्लॉग. एंड अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड आई थिंक इट्स वर्थ द मनी. मेरे को लग रहा है जो हम मनी दे रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा वर्थ है. एंड इट इज़ हाउसफुल. लाइक देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, केरला एंड ऑल कमिंग. बट आज आई थिंक हमारे अलावा देर इज़ नो अदर मलयाली हियर. इट्स ऑल तमिलियंस. बट या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. द हॉस्पिटैलिटी इज़ रियली गुड. लाइक पीपल यहाँ जो भी काम करते हैं वो इतना स्माइल करके बात करते हैं ना कि इंसान का दिन बन जाता है. आई थिंक दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी ना हम बहुत जगह लैक करते हैं. तो यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है मैं 5/5 क्या मैं 10/5 दूँगी. लाइक दैट इज़ सो गुड. सो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट दिस प्लेस. काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो बाकी मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ. बाकी कल मिलते हैं. The next morning. गाइज नेक्स्ट डे हम फिर से तनिमा फार्म लाइफ में आ गए. मैं कल फार्म लैंड बोल रही थी. इट्स एक्चुअली फार्म लाइफ. अभी अर्ली मॉर्निंग द ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. तो ब्रेकफास्ट करते हैं. उसके बाद थोड़ा सा हमें कैटल फार्म आई डोंट थिंक मैं कैटल फार्म जाऊँगी. बट और थोड़े फार्म्स प्लस द मशरूम कल्टिवेशन वो सब देखना है. तो वो सब देख के देन वील वाइंड अप बाय लाइक 11:30. तो लेट्स गो. पूरा मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया. एंड देन आई रिमेंबर्ड कि मैंने व्लॉग नहीं किया. सो वी हैड लाइक डोसा, लाइव अप्पम, मुट्टा करी, पूरी, मसाला सब्ज़ी, ब्रेड, ऑमलेट, कॉर्न, पुट्टे 2 वैरायटी के थे विद चना करी, टी, कॉफ़ी, फ्रेश जूस, कट फ्रूट्स, सब कुछ थे. मैं करने ही भूल गई ब्लॉग. सो दे ऑल्सो हैव एन इन हाउस स्टोर जहाँ पे ये लोग घी, सीजनल फ्रूट्स, कोकोनट ऑयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी एंड बहुत सारे अलग चिप एंड कुकी आइटम्स बनाते हैं. यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी. उसके बाद ये सब देखने के बाद देन वी वेंट फॉर गार्डनिंग, लाइक गार्डन हॉपिंग. तो यहाँ पे ये आपको राइट पे जो दिख रहा है सब फैशन फ्रूट के फ्रूट्स ट्रीज़ हैं. उसके बाद हमने मशरूम कल्टिवेशन देखा. एंड दिस इज़ द गोल्डन पपाया विच इज़ अ रेयर वेराइटी. फिर हमने थोड़ी चेरी प्लकिंग की. हियर वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ इंडोर गेम्स जैसे कि आप देख सकते हो. And you also have like a gym that side. Another interesting activity is coconut tree climbing. ये भी एक्सपीरियंस किया. उसके बाद यहाँ पे इनकी डिफरेंट लग्जरी विलाज है जो ये हमें दिखा रहे थे. तो दिस इज़ लाइक द नालिकट्टा विला. तो यहाँ पे अगर आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं या फ्रेंड्स के साथ एक बड़ा गैंग आता है तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रॉपर्टी. काफ़ी प्रिटी था एंड एकदम नाडन, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल केरला स्टाइल में बिल्डअप था. तो इट वॉज़ वेरी गुड टू वॉच. उसके बाद इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी विच कम्स अंडर द रेड फोर्ट लग्जरी विला. उन्होंने एक ट्री हाउस सिस्टम भी बनाया था बट ये फ्यूचर में इनॉग्रेट होगा. उसके बाद गर्मी बहुत थी तो नींबू पानी पी हमने. उसके बाद हमने फ़िश स्पा किया. मुझे इतनी ज़्यादा टिकलिंग हो रही थी, बाय गॉड मत ही पूछो. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज फ़िश फीडिंग. एंड अगर डे ट्रिप में लोग आते हैं तो उनके लगेज रखने का भी एरिया होता है यहाँ पे. तो दिस इज़ वॉट हाउ इट लुक्स लाइक. एंड लास्ट में हमें थोड़ी गुडीज़ मिले थे विच वॉज सो गुड. एंड टू आवर सरप्राइज आवर गाइड also helped us to celebrate our 6th month anniversary. This was actually a surprise they just gave. So guys, मतलब लास्ट में मतलब दिस वॉज अ वेरी गुड सरप्राइज जो श्वेता ने हमें दिया था. श्वेता वॉज अ गाइड. तो शी वॉज अ वंडरफुल गाइड. लाइक है ना, लाइक इलियम she just explained it so well and she was such a pleasant person. We just loved it. So we just told her that next time also when we come we'll definitely get in touch with her as well to be our guide for the next trip. But apart from that definitely we are coming soon with our family and friends. बहुत ही सही जगह है. एंड लास्ट में इन्होंने स्वीट जैसे केक वेक कट करके भी हमें इतना अच्छा लगा, मतलब मज़ा ही आ गया. सो या आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. बहुत ही इको फ्रेंडली, बहुत ही सस्टेनेबल. सो आप लोग सब भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आना. सो आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग. सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लव यू ऑल. बाय.